तो जिस तरीके से अब जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है और पाकिस्तानी मूल के लोगों को अब अमेरिका में नो बैन लग सकता है बहुत जल्दी। ऐसे में आगे बढ़ेंगे। समस्या को सुलझाने के बदले झूठ पर झूठ बोलने वाला पाकिस्तान का पुराना चरित्र है और ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान सरकार ने देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की। कहा कि ऑपरेशन सफल रहा। उसने बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया है। उसने बीएलए के द्वारा छोड़े गए कुछ लोगों को लेकर रिहा कराने का झूठा क्रेडिट भी ले लिया, जबकि बीएलए ने कहा कि उसने खुद बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को रिहा कराया था। और ये रिहा कराए जाने के लोगों के बयानों से साफ हो गया कि पाकिस्तान के सफल अभियान के बयान पर बीएलए ने कहा कि उसने सभी 214 बंधकों की हत्या कर दी है। बीएलए ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार ने बंधकों की रिहाई करवा ली तो तस्वीरें जारी क्यों नहीं की, लेकिन शहबाज सरकार इस पर खामोश रही। बीएलए के अनुसार अभी भी लड़ाई जारी है। इधर बलूचिस्तान में फिर 2 बड़े हमले हो गए। बड़ा सवाल यही कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान क्या छिपाना चाहता है। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर शहबाज ने बोला झूठ। 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में आतंक का डबल अटैक। बलूचिस्तान के हालात पर पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सरकार लगातार झूठ बोल रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में आतंकियों की बड़ी तबाही जारी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर बीएलए और शहबाज शरीफ के दावे अलग अलग हैं। बीएलए ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि उसने अपने कब्जे में रखे गए 224 बंधकों की हत्या कर दी है। इधर शहबाज सरकार ने कहा था कि उसने हाईजैक मामले में बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया और सभी बंधकों को रिहा करा लिया। बीएलए ने इसे बड़ा झूठ करार दिया और कहा कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को मानवता और नैतिकता के आधार पर उसने खुद छोड़ा था। रिहा किए गए कुछ लोगों के बयान से भी बीएलए के इस दावे की पुष्टि होती है। बीएलए ने किया पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले के एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया। यह दावा बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार किया गया है। खबर के अनुसार सुबह करीब 9 बजे तरबत में पाकिस्तानी सेना के काफिले में शामिल एक वाहन पर बम विस्फोट हुआ। जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में पाकिस्तानी सेना के जवान हताहत हो गए, लेकिन सरकार या सेना की तरफ से घटना पर कुछ बोलते नहीं बन रहा। शुक्रवार शाम भी बलूचिस्तान में आतंकी हमला। एक दिन पहले हरनई में पाकिस्तानी सेना के बम निरोधक दस्ते के पैदल सैनिकों को उस समय निशाना बनाया गया जब वे रेलवे ट्रैक पर सफाई में व्यस्त थे। इस हमले को लेकर भी पाकिस्तान सरकार के मुंह में ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान सरकार की मजबूरी समझिए। बलूचिस्तान आतंक से दहल रहा है, लेकिन शहबाज सरकार बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक करने का दावा कर रही है। लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक और उसके बाद 2 आतंकी हमले शहबाज सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। बलूच लिबरेशन आर्मी जब चाहती है पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर लेती है, जहां चाहती है वहां हमला कर लेती है। सच्चाई ये है कि बोलन में जहां ट्रेन हाईजैक हुई है, वहां बीएलए का दावा है कि उसकी लड़ाई अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ जारी है। यानी बलूचिस्तान में बीएलए एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तानी सरकार पर हमला कर रहा है। जरा सोचिए, जब हालात इतने खतरनाक हैं तो पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में किस आधार पर सब कुछ ठीक होने और वहां सब कुछ ठीक कर देने का वादा कर रही है। बीएलए के सवाल पर शहबाज की खामोशी। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में बीएलए शहबाज सरकार से पूछती रही है कि अगर आपने हमारे कब्जों से बंधकों को रिहा कर लिया तो आपने तस्वीरें जारी क्यों नहीं की। बीएलए के इस सवाल पर पाकिस्तान की खामोशी और इंटरनेशनल बेइज्जती अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।